नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणापीशियस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम, और अधिगम में हमने बांडुरा का सिद्धांत कर लिया था। कौन सा सिद्धांत किया था? बांडुरा का सिद्धांत कर लिया था। अब अपने एक नए सिद्धांत की ओर चलते हैं। तो पहले थोड़ा सा अपने बांडुरा का सिद्धांत देख लेते हैं कि अपनों क्या क्या पढ़ा बांडुरा के सिद्धांत में, थोड़ा सा उसका देखेंगे, उसके बाद में नए चलेंगे। टॉपिक क्या था? अधिगम। अधिगम ही चल रहा था, और अधिगम के अंदर अपनों ने पीछे सिद्धांत करके हैं बांडुरा का। बांडुरा का सिद्धांत अपनों ने क्या कर लिया? पूरा कर लिया था। क्या था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, यही था सामाजिक अधिगम का। इसे मॉडलिंग सिद्धांत भी कहा गया था। इसके बारे में पढ़ा। इसे नकल का सिद्धांत भी कहते हैं कि अनुकरण। इसमें क्या बताया कि अनुकरण करके सीखते हैं। किसे? अनुकरण करके अपने व्यवहार में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। कि अनुकरण से व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। इनकी एक पुस्तक भी थी। क्या थी? पुस्तक। हमने पुस्तक के बारे में चर्चा की थी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा। सामाजिक संज्ञानात्मक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा। इन्होंने सबसे पहले बच्चों को, बालकों को फिल्म दिखाई। पहला प्रयोग ये किया था बालकों पर, दूसरा गुड्डे पर, और तीसरा जोकर पर। ये इन्होंने क्या किए थे? प्रयोग किए थे। इनके बारे में अपने विस्तार से रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी पढ़ा था कि ये विशिष्ट बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। किसके लिए? विशिष्ट। इसके उपमान भी मैंने बताए थे। पुनर्बलन है, स्मृति है, अवधान है, उनके बारे में भी अपने चर्चा करके आए हैं। तो ये सिद्धांत उन्होंने पूरा कर लिया था। आज करेंगे क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र का सिद्धांत, या फिर इसे तलरूप का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये दिया किसने था? क्रूट लेविन ने दिया था। उस सिद्धांत के बारे में आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ये तो था अपने जो कि अपनों ने पूरा कर दिया है बांडुरा का सिद्धांत। आज अपने पढ़ेंगे किसके बारे में? क्षेत्र सिद्धांत के बारे में, जो किसने दिया था? क्रूट लेविन ने दिया था। वो क्या कहते हैं क्षेत्र सिद्धांत में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो आज हम करेंगे क्षेत्र का सिद्धांत, या तरल रूप या क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र का सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तरल रूप या क्षेत्र का सिद्धांत। इसके जो जन्मदाता थे वो कौन थे? बताओ। क्रूट लेविन। क्रूट लेविन कौन थे? क्रूट लेविन थे। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जो जन्म है, वो जर्मन में हुआ था, जर्मनी में। ठीक है, ये जर्मनी में हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक क्या थे? जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या थे? ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आईक्यू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर भी रहे।
स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा कौन सा, आईओवा में क्या रहे थे, प्रोफेसर रहे थे। क्या रहे थे, प्रोफेसर के रूप में रहे। किसके रूप में रहे थे, ये प्रोफेसर के रूप में रहे थे। और ये दोनों कहां की है, स्टैनफोर्ड और आईओवा, ये दोनों अमेरिका की है। कहां की है, अमेरिका की मानी जाती है। ये कहां पर है, अमेरिका में। और क्रूट लेविन जो खुद थे वो रसायन शास्त्र मनोवैज्ञानिक थे। ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। कैसे, रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक। रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे, रसायन। तो ये थोड़ा सा किसके बारे में अपने पढ़ा, क्रूट लेविन के बारे में पढ़ा। क्रूट लेविन जर्मनी से थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। स्टैनफोर्ड व आईक्यूआ के प्रोफेसर, ये दोनों कहां है, अमेरिका में। मनोवैज्ञानिक क्या थे, रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। ये तो कुछ चीजें किसके बारे में हुई, क्रूट लेविन के बारे में हुई। अब बात करते हैं इस सिद्धांत में था क्या। अब इसके सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस सिद्धांत के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखो इस सिद्धांत में क्या था, ये सिद्धांत किसने दिया था, क्रूट लेविन। लिख देता हूं यहां पे, क्रूट लेविन। किसने दिया था, क्रूट लेविन ने दिया। उन्होंने जीवन में वातावरण को अधिगम का आधार माना। इन्होंने जीवन में वातावरण को क्या माना, अधिगम का आधार माना था। कि इन्होंने, यह बात इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जीवन में वातावरण को अधिगम का आधार माना। अधिगम का आधार माना। किसका आधार माना, अधिगम का आधार माना। कि क्रूट लेविन ने जीवन के अंदर जो वातावरण है, जिस वातावरण में अपने रह रहे हैं, उसे ही क्या माना, अधिगम का आधार। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्रूट लेविन ने अधिगम का आधार किसे माना, किसे माना था, वातावरण को माना था। किसको माना, वातावरण को माना। अर्थात व्यक्ति के जीवन में जीवन में जो बाधाओं पर विजय दिलाता है, कि आप जिस वातावरण में आप रह रहे हो, अधिगम तक, अर्थात जीवन के अंदर आपकी जितनी भी बाधाओं से क्या है, बाधाएं आती है, उसके बाद विजय प्राप्त होती होगी से। आप जिस वातावरण से आप क्या करते हो, सीखते हो या मोटिवेशन होते हो, वो बाधाएं क्या दिलाती हैं, आपको विजय दिलवाती है। वो कहां से, वो वातावरण से। अब वातावरण में क्या करते हो, लोगों का अनुसरण करते हो। जिससे आपको पता लगता है कि मेरे में ये कमी थी, मेरे में ये कमी नहीं है। उन कमियों को आप क्या करते हो, दूर करते हो, और उसके बाद में आप उस चीज में क्या हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो। ये बात कौन कहता है, क्रूट लेविन कहता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। कि आप व्यक्ति के जीवन में, मैं लिख देता हूं कि व्यक्ति के जीवन में कि व्यक्ति के जो जीवन है, जीवन की बाधाओं पर, व्यक्ति के जीवन में बाधाओं पर, जीवन की लिखवा, की बाधाओं, जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, बाधाओं पर विजय दिला सके, बाधाओं पर विजय दिला सके, क्या कर सके, विजय दिला सके। उस पे क्या कर सकते हो आप, विजय दिला सकते हो। अब बात कर लेते हैं आगे कि बालक को वातावरण या क्षेत्र पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है।
कि जब उस वातावरण में ढलने के लिए व्यक्ति में क्या आती है, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। बालक को वातावरण या क्षेत्र, चाहे वातावरण है चाहे क्षेत्र है, में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। क्या आती हैं? अनेक प्रकार की क्या आती हैं? कठिनाइयां आती हैं। क्या आती है? अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। उस वातावरण में ढलने के लिए क्या आती है? जिसे वह दूर या हल करता है, जिसे वह हल या दूर करता है। यह कहना चाहता है कि वह अधिगम के माध्यम से, कि वातावरण में अनेक क्या आती है? कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने, हल करना या दूर करना किसे? उस वातावरण से ही सीखता है। क्या करता है? और वह अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। और वह क्या करता है? अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। और वह अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। और वह क्या होता है? कि वह अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। क्या करता है? वह अपने उद्देश्य तक पहुंचता है या अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। कि उन्होंने आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, वातावरण, कि उन्होंने कहा कि अगर आप जिस वातावरण, जिस परिवेश में रह रहे हो, उस परिवेश में क्या आती है? कठिनाइयां आती हैं। उनसे आप क्या? अधिगम के माध्यम से आप उन चीजों से दूर हो सकते हो। क्योंकि जैसे वातावरण में आप रहोगे, वैसे वैसे लोगों के बारे में आप जानोगे, सीखोगे, तो आप उस चीजों से क्या होते जाओगे? आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों का क्या मिलता जाएगा? आपको हल मिलता जाएगा। हल का मतलब होता है सीखना। कि आपको कोई कठिनाई आ गई और आप किसी से पूछ रहे हो कि इसका हल किस प्रकार होगा, तो आप इसका मतलब उस चीज के बारे में क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। और सीखना ही क्या होता है? अधिगम होता है। कि क्रूट-लेविन ये कहते हैं कि बच्चा वातावरण से सर्वाधिक सीखता है। आप ये चीज भी लिख सकते हो। क्रूट-लेविन का मानना है कि व्यक्ति या बच्चे वातावरण से अधिक सीखते हैं। वातावरण से अधिक सीखते हैं। किससे अधिक सीखते हैं? वातावरण से क्या करते हैं? अधिक सीखते हैं। तो इनका मुख्य आधार किसे बताया? इन्होंने अपना मुख्य आधार वातावरण को बताया कि वातावरण से आप अधिक से अधिक चीजों के बारे में सीख सकते हो, अपनी बाधाओं को क्या कर सकते हो? दूर कर सकते हो। ये चीज किसने बताई थी? क्रूट-लेविन ने बताई। बात समझे? अब बात कर लेते हैं आगे। चर्चा कर लेते हैं आगे। अब आगे चर्चा करते हैं। देखो, अब इसमें आगे अपने देखते हैं कि आपको विजय प्राप्त की, आपकी बाधाओं पर आपने क्या कर ली? विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। कि आप जिन बाधाओं पर विजय पाने के लिए, उसमें क्या मिलनी चाहिए? प्रेरणा मिलनी चाहिए। कि इन बाधाओं पर उन जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं पर विजय पाने के लिए, विजय
पाने के लिए, विजय पाने के लिए, कि उन बाधाओं पर विजय पाने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, कि विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वह निराश हो जाएगा। अगर उसे विजय प्राप्त करने की प्रेरणा नहीं मिली तो वह क्या हो जाएगा, नहीं तो वह क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, नहीं तो वह निराश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वो कहता है कि ये चीज मेरे से नहीं होती। लेविन के साथ अधिगम ने ये चीज मैंने बताई। अब क्या है, ये उद्देश्य जो होते हैं, जो अपने उद्देश्य हैं, ये चीज भी ध्यान, तो कभी तो धनात्मक हो सकते हैं, उद्देश्य जो अपने हैं वो कभी तो क्या हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और कभी ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और कभी क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, जिन्हें किसका रूप दिया गया, धनात्मक और कभी ऋणात्मक शक्तियां रखते हैं। उद्देश्य में क्या है, इन्हें किसका रूप दिया गया, शक्ति का रूप दिया गया है, किसका रूप दिया गया, शक्ति का रूप दिया गया। ये चीज भी आप ध्यान रखना, धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति के रूप में उद्देश्य को बताया किसने, कूट लेविन ने बताया। बात समझे। अब लेविन ने अनुसार अधिगम के निम्न 4 चरणों में चुना। अधिगम कूट लेविन ने, कूट लेविन ने, जो कूट लेविन थे, कूट लेविन ने अधिगम निम्न 4 चरणों में बताया। अधिगम के 4 चरण बताए, अधिगम के 4 चरण बताए। कितने चरण बताए, बताओ, 4 चरण बताए थे। कितने चरण बताए, 4 चरण बताए थे। कितने, 4 चरणों में बताया। कौन कौन से, पहला है आकांक्षा। क्या बताया, आकांक्षा बताई पहले, आकांक्षा का स्तर होना चाहिए। अब बात नंबर कर लेते हैं 2 की। 2 नंबर आकर्षक उद्देश्य होने चाहिए। आकर्षक क्या होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए। कहने का मतलब जो उद्देश्य हो वो आकर्षक होना चाहिए। अपनी आकांक्षा का स्तर बहुत ऊपर, समर्थी की, कहने का मतलब ग्रहण करने की क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, समर्थी बुद्धि होनी चाहिए, समर्थी का स्तर होना चाहिए, अन्यथा तो आप कैसे अधिगम करोगे बताओ। और पुरस्कार है दंड। और चौथा उसने क्या बताया, पुरस्कार व दंड, पुरस्कार और दंड के रूप में उन्होंने बताया। ये क्या बताए थे, ये बताए थे उन्होंने कूट लेविन 4 क्या बताए थे, अधिगम के चरण। ये आपसे पूछा जा सकता है, अधिगम के चरण कितने बताए, 4 चरण बताए। कौन सा, आकांक्षा का स्तर, आकर्षक उद्देश्य, समर्थी का स्तर और पुरस्कार और दंड। ये किसने बताए थे, कूट लेविन ने अपने सिद्धांत में बताई थी। बात थोड़ी बहुत समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि इन उद्देश्यों के आधार पर ही आप क्या कर सकते हो, उस जिस चीज पर आप वातावरण में अनेक बाधाएं या कठिनाई आती है उसे आप इन चीजों का क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उन चीजों का क्या कर सकते हो, आप हल कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस सिद्धांत में आगे क्या है। आगे देखो, इसमें क्या कूट लेविन ने आगे ये बताया कि लेविन ने अपने इस सिद्धांत में 3 उल्लेख किए हैं। कितने उल्लेख किए हैं, 3 उल्लेख किए हैं। इस सिद्धांत में कूट लेविन ने
क्रुट लेविन ने इसमें क्या किए हैं, क्रुट लेविन ने इसके अंदर तीन चीजों का उल्लेख किया है, तीन उल्लेख किए हैं, तीन उल्लेख किए हैं। कितने उल्लेख किए हैं, तीन उल्लेख किए हैं। बात समझ में, कितने, तीन उल्लेख किए हैं। कौन कौन से किए हैं, पहले जीवन का दायरा, पहला कौन सा है, जीवन का दायरा, जीवन का दायरा, पहली चीज इन्होंने ये बताई, ठीक है। एक बताई आकर्षण की शक्तियां, की शक्तियां, तो तीन नंबर इन्होंने क्या बताया, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ये तीन चीजें बताई, ठीक है। गणित के क्षेत्र में ज्योमेट्रीय आकृति से ग्रहण किया था। ये जो अवधारणा थी टोपोलॉजी, ये कहां से है, ज्योमेट्रीय आकृति, गणित क्षेत्र की, यहां लिख देता हूं, गणित क्षेत्र की, गणित क्षेत्र की, किसकी, गणित क्षेत्र की ज्योमेट्रीय आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, ठीक है। जो कर्षण है, इसके बारे में अभी कर्षण, इसमें क्या बताया, विंडे कर्षण, शब्द शक्ति, शब्द की अनेक अवधारणाएं, भौतिक शास्त्र, इसमें इन्होंने क्या बताया, भौतिक शास्त्र के रूप में बताया, किसके रूप में, भौतिक शास्त्र के रूप में, किसके रूप में, भौतिक शास्त्र के रूप में बताया था। और जीवन दायरे के अंदर क्या बताया था, किसी व्यक्ति जीवन के दायरे में मनोवैज्ञानिक क्षेत्र को नाम दिया गया, क्या, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र नाम दिया गया, इसको क्या दिया गया, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र नाम दिया, किसका नाम दिया, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का नाम दिया गया। ये तीन उल्लेख किए थे, किसने किए थे, क्रुट लेविन ने यह उल्लेख किए थे, किसने किए थे, क्रुट लेविन ने यह उल्लेख किए थे। और इसी के साथ अपना क्या होता है, क्रुट लेविन का तरलुभीय क्षेत्र का सिद्धांत पूरा होता है। इसमें आपको चीज का क्या ध्यान रखना है, आपको इतनी चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक तो वातावरण को इंपोर्टेंट बताया उन्होंने, जिस वातावरण में एक इसके चरण, चार चरणों के बारे में, और इसमें किस चीजों का जीवन दायरा है, कुशल शक्ति है, टोपोलॉजी है, इनके बारे में आपको चीजों का ध्यान रखना है। यही क्या है, तरलुभीय क्षेत्र का सिद्धांत बताया, किसने बताया, क्रुट लेविन ने इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। अब अपने पढ़ते हैं एक अन्य सिद्धांत, ये इसी के साथ क्या होता है, तरलुभीय क्षेत्र का सिद्धांत पूर्ण होता है। अब बात कर लेते हैं अगले सिद्धांत की। अब ये छोटे छोटे सिद्धांत बचे हैं, अब इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा साथ साथ में कर लेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में अगर कोई प्रश्न पूछे तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। प्रश्न वो कहीं से भी पूछ सकता है, अधिगम टॉपिक से। अब बात कर लेते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे डेविड असुबेल का। किसको पढ़ेंगे, डेविड असुबेल को। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, अर्थपूर्ण कौन सा, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, इसको पढ़ लेते हैं। ये दिया किसने था, सबसे पहले अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत डेविड असुबेल ने। इसके जन्मदाता कौन है, सबसे पहले बात किसकी करेंगे, जन्मदाता, या किसका ये सिद्धांत था, तो ये था असुबेल का, डेविड असुबेल, डेविड असुबेल।
कौन? डेविड आशुबेल, ये इनका सिद्धांत था। ठीक है। अब डेविड आशुबेल ने क्या कहा इस सिद्धांत में? इन्होंने ये कहा कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो उसमें जो आप नई चीजें सीख रहे हो, पुराने को साथ में जोड़कर उसमें ज्ञान, उसको साथ में जोड़ना, कि आप नए ज्ञान या नई चीज सीख रहे हो तो आप पूर्व ज्ञान को साथ में जोड़कर उस चीज को सीखोगे तो वो चीज सरल रूप से सीखी जा सकती है। ये बात उन्होंने कही थी कि आप कोई भी नई चीज, नए विषय में जा रहे हो तो जो पुराना विषय या पिछला आपका जितना भी ज्ञान है उसको साथ में लेके चलोगे तो आप सरल तरीके से उस चीज को सीख जाओगे। ठीक है। अब इस सिद्धांत को, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत को क्या कहते हैं? आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा कि डेविड आशुबेल ने सीखने के लिए, डेविड आशुबेल ने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। डेविड आशुबेल ने एक सिखाने के लिए या सीखने के लिए, सीखने के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया। किसमें? आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। किसमें रखा गया? आधुनिक संज्ञानात्मक श्रेणी में रखा गया था। इस चीज का ध्यान रखा गया। मुख्यतः यह बताने की कोशिश की इन्होंने कि मुख्यतः यह बताने की कोशिश की बताने की कोशिश की गई कि सीखने की प्रक्रिया में, किसके? सीखने की प्रक्रिया में किसमें? सीखने की प्रक्रिया में जब नए विषय को किसको? नए विषय को शिक्षार्थी पिछले ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। नए विषय को शिक्षार्थी क्या? कि जब नए विषय को शिक्षार्थी पिछले ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, पिछले ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? अपने साथ जोड़ते हैं। कि पिछले ज्ञान को क्या जोड़ते हैं? अपने साथ जोड़ते हैं। कि मुख्यतः यह बताने की कोशिश की गई इसमें कि सिखाने की प्रक्रिया में नए विषय को, कि नए विषय के जब आप पिछले ज्ञान को क्या करते हो? साथ में जोड़ देते हो। उस ज्ञान को क्या कर देते हो? साथ में जोड़ देते हो। कि आपका पुराना जो एक्सपीरियंस है आप उसको क्या करते हो? उस ज्ञान में क्या कर देते हो? साथ में जोड़ देते हो। तो उसे नए विषय में पाठ को क्या होता है? अर्थात नए विषय को पूर्व ज्ञान के जोड़ने स्थायी व अर्थपूर्ण अधिगम हो जाता है। कहने का मतलब वो चीजें क्या आ जाती है? आपके पूर्व ज्ञान को जब उस नए ज्ञान के साथ जोड़ देते हो तो वो चीजें क्या होती है? अर्थपूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब वो चीजें आपके समझ में आ जाती हैं। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आगे क्या देखो,
अब क्या है, आपको उस चीज में जोड़ दिया, तो उसे नए विषय के पाठ में क्या होता है कि नए विषय का अर्थात नए विषय को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ने से, अर्थात नए विषय को कि जो भी नया विषय है कि नए विषय को पूर्व ज्ञान से किसे पूर्व ज्ञान से अगर जोड़ दिया जाता है, किसे पूर्व ज्ञान से जोड़ने में, पूर्व ज्ञान जोड़ने में अर्थपूर्ण अधिगम होता है। अर्थपूर्ण अधिगम होता है। अर्थपूर्ण अधिगम होता है। क्या होता है? अर्थपूर्ण अधिगम। ब्रूनर व आशुबेल दोनों के सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, चाहे तो वो आशुबेल या ब्रूनर व आशुबेल, चाहे तो ब्रूनर है चाहे आशुबेल है, दोनों का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? किसमें आते हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इस चीज का ध्यान रख लेना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना कौन सा सिद्धांत है? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है। और इसी के साथ क्या होता है, डेविड आशुबेल का भी सिद्धांत क्या होता है, इसमें आपको क्या लगना है कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से अगर आप जोड़कर सीखते हो तो अर्थपूर्ण अधिगम क्यों हो जाता है? क्योंकि वो चीजें स्थायी हो जाती हैं। कुछ पूर्व ज्ञान की चीजें अगर आपको सीखी है तो जो चीज आप सीख रहे हो वो चीज आपको क्या लगनी लगेगी? सरल लगनी चाहिए। तो वो आपको सीखने में क्या, पूर्व ज्ञान क्या करेगा? नई चीज सीखने में क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। यह बात किसने कही थी? डेविड आशुबेल ने कही थी। तो इसी के साथ यह सिद्धांत भी अपना क्या होता है? पूर्ण होता है। तो आज हम लोगों ने कितने सिद्धांत पढ़े? दो सिद्धांत पढ़ लिए, जिसमें एक तो आशुबेल का पढ़ लिया, एक क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन का सिद्धांत पढ़ा। उसमें वातावरण को इंपोर्टेंट दी गई। यहां नई जो चीज आप सीख रहे हो उसके अंदर आपने पूर्व ज्ञान जोड़ना है। यह बात तो आशुबेल ने की। और वातावरण के साथ वातावरण में संबंध कर और अधिगम को करना सीखते हो, वो चीज किसने बताई थी? वो बताई थी क्रूट लेविन ने बताई थी। ये चीजों का आपको ध्यान रख लेना है। उसमें आप वातावरण को इंपोर्टेंट दो, इसमें नए ज्ञान को इंपोर्टेंट दो, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।